की तह तक पहुंचेगी और मौत। और इस तरह का अंदरनाक और बेईमाना कत्ल हो लोगों के सामने लानी चाहिए कि क्या वजह है। की फैमिली के लिए अस्सलाम वालेकुम माड़े भैनों माड़े उम्मीद है सारे ठीक ठाक हो सो खुशबाश हो सो जिथे भी हो सो अपनी ज़िंदगी ऐसा तरीके लग गुजारने हो सो लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नानी आल पर सब तो पहले सारी अपना बहुत बहुत शुक्रिया सो कीमती टाइम कड़ी माड़ी वीडियो तकने हो। मैं अपना विलाग शुरू करी गिंदा अल्लाह ने नाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज अस जाई रहे जी डडियाल शहर विच रेस्ट हाउस विच ते कल एक वाकया डडियाल सो सुनिया उसी है ते उन्होंने कोई आखिरी यादगार वीडियो उसी है तो मैं भैन भ्रा शेयर करी उठसा तो हूँ जुलने डडियाल शहर विच ते तुसां की व्यू कराने तो अस इसलै अपने घरै कोल बाहर निकली आए हैं तकी सकने तो विलाग शुरू करी गिंदा मोड़ा मलकां कोलों हूँ जुलने सफ़र का आगाज़ करने लाला सो दसने रहने तो अजे तक तुसां साढ़ा चैनल सबसक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सबसक्राइब करी छो ताकि अशने ले विलाग तुसां मिस ना करी सको। अगर कोई नया बंदा अशना तो बैल नहीं घंटी लाजमी दबाड़ो माड़े चैनल की दोस्तां यारां दा शेयर करो तो सफ़र ना आगाज़ करने तक सकने बाइक आई गई है ऐदा बाइक भी किन्नी है हूँ जुलने सफ़र ना आगाज़ करने अल्लाह ने नाम तो लेट्स गो। जमान तो अस पहुँच गए क्या व्यू कराने पहुँच गए अस पहुँच गए जी तो हूँ जुलने पर रेस्ट हाउस तो फिर तुसेंगी दसने टन के अस पहुँची गए जी हूँ आवाम आहिस्ता आहिस्ता हेलो टेस्टिंग हेलो 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 हज़रात ग्रामी अल्लाह करीम ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वमन कतल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम, जिसने किसी को अमदन कत्ल किया जानबूझ के मारा
उसकी जजा जहन्नम है। ये तो अल्लाह करीम का फैसला है। आप सब पढ़े लिखे बादशाह लोग के इस कायनात में रियासत मदीना के बाद कलमा तैयबा की बुनियाद पर ममलकत खुदादाद पाकिस्तान मार्ज वजूद में आई। मैं बात मुख्तसर करूंगा क्योंकि इमरान तैयब का जनाजा आ रहा है। मेरे अंदर की फजा आज बहुत सोगवार है। एक चलता फिरता नौजवान अपने माँ बाप का लाडला जो सिर्फ चंद माह पहले रिश्ता अज़दवाज में मुनसलिक हुआ, वो शादी की खुशियां अभी मांग नहीं पड़ी थी कि कातिल ने वालिदैन का वो जिगर गोशा छीन लिया। लोगों, ये वहशत बर्बरियत सत्साथी बेईमाना कदर की एक ऐसी नारवा मिसाल है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आज सोशल मीडिया पर मेरे हमलाल के बच्चे सोगवारी से अपने अपने ताज़ीम की पैगाम जारी कर रहे थे। ये अंसारी कबीला, ये पढ़े लिखे लोग, ये मुहज्जब लोग, ये तहजीब याफ्ता लोग अब्दुल खालिक अंसारी कबीला के सरदार थे जिन्होंने कश्मीरी में शख्स की उजागर किया और नजर खुद मुख्तार पेश किया। ये लोग कारोबारी लोग थे, किसी को तंग नहीं करते, बिना वजह किसी से छेड़खानी नहीं करते, लेकिन पैसे के जोर पर, दौलत के जोर पर, अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर और दीगर नाजायज से अगर छोटे कबीले को पुरअमन लोगों को तंग किए जाए तो आवाज जो है मजलूमों की वो अर्श पे जाया करती है। आज मुख्तलिफ सियासी ज़ोरावर ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है। महकमे हैं और रियासत है, ये वाक़या क्यों हुकूक पसीर होते हैं, अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, थाने बिकते हैं, पोस्ट ऑफिस में डॉक्टर बिकते हैं, हर तरह रिश्वत है, करप्शन है, बदतमीजी है और इन बगाओं ने मेरी सियासत को खोखला करके रख दिया। आज तैयब इंसानी से पूछे, वो सुबह से घर पर बाहर बैठा हुआ
हजरत मोहतरम तैयब अंसारी साहब और उनके बरादरान वकास अंसारी और बाहर से आए हुए उनके दीगर बरादरान और उनकी फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। मुश्किल की इस घड़ी में जिस खानदान के साथ या जिस शख्स के साथ बराह रास्त ताल्लुक हो और इस तरह का अंदरनाक और बेईमाना कत्ल हो, वारदात हो, तो हजरात मोहतरम अल्फाज जो है वो साथ नहीं देते। मैं इस इतने बड़े मजमे में आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने जहाँ शहीद के जनाजा में शिरकत करके अपने आप को उन लोगों में शामिल किया है जो कि अल्लाह के उन बंदों में शुमार होते हैं जिनकी अल्लाह बख्शिश फरमाता है। वहाँ आपने उस खानदान के साथ भी इज़हारे हमदर्दी की है और फिर इस इलाके में अंदर एक बड़ी मिसाल कायम की है कि जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो ये समाज इकट्ठे होके पहरा देते हैं अपने भाइयों के साथ, अपने इलाके के लोगों के साथ। हज़रात मोहतरम, मैं समझता हूँ कि ये घड़ी कोई गुफ्तगू की नहीं है, लेकिन मैं आपको और वर्षा को ये यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ जो इंतज़ामिया है उसमें जो यहाँ पुलिस इंतज़ामिया के DSP हैं वो सदरूती पुलिस से उनका ताल्लुक है। एक बड़े मायानाज पुलिस अफसर हैं, वो इसकी तह तक जाएंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। मैं उन्हें मिल के जाऊँगा, मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ और वो ये बात मालूम करेंगे, इस बात का पता करेंगे कि ये इतनी बड़ी वारदात आसानी से नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई हालात का फरमा है। और ये दोस्ती यकलक दुश्मनी में कैसे बदल गई कि बंदा इतनी बड़ी वारदात कर देता है। ये हालात, इन हालात से, इन खुफिया मामलात से पर्दा उठेगा और ये बात आप तक पहुंचेगी अल्लाह ताला के फजल करम से। मैं पूरे डडियाल वालों आपके गम में शरीक हूँ। मैं वजीर आजम था, यहाँ एक बच्ची के साथ वाक़या हुआ था, मैं आया और वो 10 दिन के अंदर अंदर वो बंदा पकड़ा गया और उसको सजा भी हो गई थी। और मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि ये इंतजामिया के साथ हम मिल के इंशाअल्लाह जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो बराह रास्त हैं या इनडायरेक्ट हैं, वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। मैं इसी पर खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोगों के सामने लानी चाहिए कि क्या वजह है कि इस नौजवान का कत्ल हुआ। और ये भी सच है कि हम सब अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं, हमने उसी की तरफ जाना है। मगर ऐसी दर्दनाक मौत जो जवानी में हो, वो विरसा के लिए या इलाका के लिए एक बहुत ही बड़ा गम छोड़ जाते हैं। अल्लाह पाक इस बच्चे को जन्नत में जगह दे और जो मकतूल होता है वो हमेशा ही शहादत की मौत उसकी होती है। और मैं एक बार फिर अहले इलाका डडियाल के लोगों से और तैयब अंसारी साहब, उनके बच्चों, उनकी फैमिली से तहज़ीब करके आप सब से तैयब साहब की फैमिली के लिए, हम सब के लिए, अहलियान डडियाल के लिए इंतहाई दर्दनाक और तकलीफ दे दिन है कि जिस अंदाज के अंदर हमारा ये बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो रहा है,
وہ کہ وہ شہادت کی موت ہے، لیکن پورے اس ایریے کو سوگوار کر گیا۔ میں آپ سب کے آپ سے اور آپ کے تمام فیملی سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بچے کا خون ولا کے بات نہیں ہوتا کہ والصلاۃ والسلام اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازے کا وقت بالکل قریب ہے، میں کوئی لمبی چوڑی بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس اندوناک واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور اپنے تمام تر کنڈولنسز طیب انصاری صاحب، ظہیر انصاری صاحب، وقاص اور ان کے تمام احباب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے تحصیل کی انتظامیہ اور پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر کے اس کی تہہ تک پہنچے گی اور محرکات بھی تلاش کرے گی۔ اسی پر ختم کرتا ہوں۔ تمام جتنے بھی لوگ تشریف لائے ہیں، جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہاں ایک بڑا مجمع ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام اخبار جتنے دور دراز سے ہوتا ہے زیارت کرے گی، پھر دوسری سب سے کریں گے، ہنر بازی کریں گے، اور تمام احباب نے اپنے اپنے چیزوں کا، ٹیلی فون کا، سامان کا خیال رکھنا ہے۔ ایک بڑا اجتماع ہے جہاں پہ اچھے لوگ آتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ مہربانی فرما کے چاہیے اپنی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، نیت کرنا، نماز جنازہ۔ تمام افراد سے گزارش کی جاتی ہے مہربانی فرما کے پاؤں والے راستے سے آئیں اور چہرے کی بات کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ مہربانی فرمائے تھوڑی سی چہرے والی سائڈ سے راستہ چھوڑ دیں کہ سراندی والے مہربانی کرو، راہ چھوڑو، سارے بندے سوانی کے پیچھے کرو۔ رش تمام احباب سے گزارش بار بار کی جاتی ہے مہربانی فرمائے اس سے بڑی سائڈ خالی کر دیں۔ یہ مہربانی فرمائے چلے میری سائڈ خالی کر دیں۔ حضرت راہ چھوڑو، پیچھے ہو سارے آئے چھوڑو۔
ਵਾਪਸ ਘਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸੋ ਖਸੂਸੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਬਣ ਔਰ ਕਬਰ 'ਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਓਕੇ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖੀ।